वेलकम बैक टू द सीरीज़। और आज हम लोग टेम्पलेटिंग और फुल कैलेंडर को इंटीग्रेट करेंगे अपनी एग्जांपल के हिसाब से। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राउटिंग को ब्रीफली एंड स्टडी कर लिया था कि राउटिंग की क्या ज़रूरत है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग टेम्पलेटिंग करेंगे। टेम्पलेटिंग बेसिकली हम लोग अपना जो व्यू है उसको हम टेम्पलेट्स बनाएंगे। वो टेम्पलेट्स मीन थीम बना सकते हैं कुछ भी। तो उसका बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि भाई अगर हम लोगों की साइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं तो हम लोग कॉमन चीज़ें जो होंगी हम लोग वो एक सेपरेट रखेंगे, पार्शल रखेंगे, और जो हमारी चीज़ चेंज होती होगी वो हम लोग उससे एक्सटेंड करते जाएंगे। जैसा कि हमारी कॉमन जो साइट्स हैं उनमें कॉमन चीज़ें बेसिक जो होती हैं वो हमारा हेडर होगा, लेफ़्ट साइड बार होगी, मोस्टली साइट्स में यही होगा, फुटर होगा हमारा। तो ये हर पेज में पूरी की पूरी साइट में सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। हम लोग एक पेरेंट टेम्पलेट बना लेंगे जिसके अंदर हम हेड भी इंक्लूड कर देंगे, लेफ़्ट साइड बार भी इंक्लूड कर देंगे, फुटर भी इंक्लूड कर देंगे, और एक हम लोग सेक्शन बना लेंगे कि भाई जो भी पेज होगा वो उस सेक्शन के अंदर लोड हो, ताकि हमारा हेडर, फुटर और लेफ़्ट साइड बार हमारी सेम रहे और हमारा अंदर का डाटा जो है बॉडी का वो चेंज होता रहे। तो इसका बेसिक फ़ायदा यही होता है डेवलपर को कि अगर कल को क्लाइंट कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई बटन ऐड करने को कहता है या कोई लिंक ऐड करने को कहता है हेडर के अंदर, तो हम लोग सिर्फ एक ही जगह पे करेंगे। तो हमें हर पेजेस पे जाके अगर कुछ डेवलपर कोड डुप्लीकेट करते जाते हैं, कॉपी पेस्ट, तो अगर हमें चेंज करना पड़े तो हमें फिर हर पेज पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ कॉमन CSS की भी टिप्स होती हैं, अभी कुछ हम लोग पेज के अंदर ही लोड रखते हैं ताकि वो दूसरे पेजेस पे लोड ना डाले। जो हमारी कॉमन होती हैं थीमिंग के हिसाब से, बटन वगैरह, रेडियस, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, इस तरह का वो हम एक अलग फाइल में रखते हैं ताकि वो पूरी साइट में हमारे यूज़ हो सके। इसको थीमिंग प्रोसेस कहते हैं, कि जो फ्रंट एंड वालों को ज़्यादा पता होगा। अभी एक ही जो बटन का स्टाइल है वो पूरी साइट में सेम हो, ये ना हो किसी में क्या हो किसी में क्या हो। तो बेसिकली ये टेम्पलेटिंग है। तो हम आज टेम्पलेटिंग शुरू करेंगे, और लेकिन हम लोग अपनी एग्जांपल को फॉलो करेंगे, इसलिए हम इवेंट्स की एग्जांपल को फॉलो करें। तो हम लोग इवेंट की टेम्पलेटिंग मतलब इवेंट की साइट प्रॉपर बनाएंगे जो टेम्पलेटिंग के हिसाब से उसका व्यू बनेगा। तो सबसे पहले मैं अपना PHP Storm एडिटर को ओपन करता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम लोग इसको रन करते हैं। PHP आर्टिजन, ये बिल्ट इन कमांड है, PHP आर्टिजन सर। ये हमारा इस पोर्ट पे, इस सर्वर पे, इस लोकल होस्ट पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। हम इसको इधर देख सकते हैं। तो सब हम लोगों ने ये लॉगिन वगैरह ये पिछले लेक्चर में सारा बेसिकली लारावल 9 में अब ये फीचर भी आया हुआ है कि हम लोग ये कमांड लाजमी रन करेंगे जिससे हमारे जो app.js और app.css है वो हमारी लोड हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको हेडर के अंदर लोड किया हुआ है। तो जब लेक्चर इंस्टॉल बूटस्ट्रैप एंड jQuery में इसको बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ वाइट क्या चीज़ है। तो ये अब रन करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अभी हम डेवलपमेंट मोड में, इसलिए हम इसको रन करते हैं। अगर हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो ये बिल्ड बना देंगे, तो हमें बार बार ये रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको ये हमारा लॉगिन है, हम लोगों ने ये बनाया हुआ। ये सिंपल एक कमांड के ज़रिए से हम लोगों ने पूरा लॉगिन बना लिया था। तो ये हमारा डैशबोर्ड। अब हम यहाँ पे, ये हेडर है हमारा, ये हमारा बॉडी का हिस्सा है, फुटर नहीं है अभी फ़िलहाल, ना लेफ़्ट साइड बार है। तो हम लोग अपना जितना भी इवेंट का डाटा है ना वो हम यहाँ पे ही लोड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले, ये MVC फ्रेमवर्क है, तो इसके लिए हमारे मॉडल व्यू कंट्रोलर, मैंने राउटिंग के चैप्टर में बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अभी हम ये राउट है हमारा,
ये हम मैच करेंगे और फिर हम कंट्रोलर को भेज देंगे। कंट्रोलर फिर आगे मेथड को कॉल करेगा। मेथड फिर हमें अगर कोई डेटाबेस से चीज़ें चाहिए वो एलिक्वेंट को यूज़ करेगा और एलिक्वेंट हमें डेटाबेस से हमें डाटा देगा और रिटर्न करेगा और वो हम डाटा कंट्रोलर से व्यू को भेज देंगे। तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोलर जनरेट करते हैं, वो भी हम लोग कमांड लाइन से ही करेंगे। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, ये बिल्ट इन कमांड है। फ्रेमवर्क को यूज़ करने का यही मतलब आसानी होती है डेवलपर के लिए कि वो हमें बिल्ट इन चीज़ें फीचर मिले होते हैं जिसकी वजह से हम कंट्रोलर एक कमांड के जरिए से जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें पूरी क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, नेमिंग देनी पड़ेगी। तो ये PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, मेक की कमांड, मेक बेसिकली आप कोई चीज़ बना रहे हो, अगर मैं इसको हिट करूँगा तो ये देखें ये मेक की सारी कमांड है। कास्ट, चैनल, कंट्रोलर, कंपोनेंट कमांड, जो भी चीज़ बनानी है आप लोगों ने। मेक हम अभी कंट्रोलर बना रहे हैं और ये हम एक फ्लैग यूज़ करेंगे रिसोर्स का। ये बेसिकली जब हम लोग रेस्टफुल API पे काम करते हैं तो हम लोग रिसोर्स राउट यूज़ करते हैं। ये नहीं कि एक ही, मतलब अब इवेंट्स क्रिएट भी होगा, लिस्ट भी होगी, उसकी एडिट भी होगा, डिलीट भी होगा। तो ये नहीं कि हम लोग इधर 4 राउट डिफ़ाइन करेंगे, हम लोग एक ही राउट डिफ़ाइन करेंगे जो रेस्टफुल होगा। तो इसलिए मैं जो कंट्रोलर होगा वो भी हमारा रिसोर्स होगा। हम लोगों ने नेम नहीं दिया अभी, हम लोग कंट्रोलर के बाद उसका नेम आएगा इवेंट कंट्रोलर। ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया, ये कंट्रोलर के अंदर आएगा। ये हमारा कंट्रोलर, ये रेस्टफुल कंट्रोलर है। इंडेक्स मीन लिस्टिंग, क्रिएट ये व्यू रिटर्न करना है, क्रिएट का स्टोर करना है तो रिक्वेस्ट आएगी। शो अगर सिंगल इवेंट करना है तो हम सिंपल ID पास करेंगे तो हमारा ये शो हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे, हम लोग अब इसको अलग अलग डिफ़ाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग राउट, हमारा जो इवेंट है वो अथेंटिकेट यूज़र ही क्रिएट कर सकता है, ये नहीं कि हर पब्लिक गेस्ट यूज़र नहीं क्रिएट करता। तो इसलिए हम लोग मिडलवेयर ऐड करेंगे। मिडलवेयर हम मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है पिछले लेक्चर में क्या चीज़ है, तो हम ऑथ का यूज़ करेंगे। और ग्रुप भी मैंने बताया हुआ है, ग्रुप क्यों यूज़ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं फंक्शन, ये हमारी ग्रुपिंग होगी। अब हमें हर राउट पे जाके हमें ऑथ नहीं डालना पड़ेगा। अब हमारा ग्रुप बन के अब जितने भी राउट इसके अंदर होंगे वो हमारे अथेंटिकेटेड होंगे। तो अब हम लोग राउट, हम रिसोर्स, ये रिसोर्स कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये हमारा हमें एक ही राउट बनाना पड़ेगा, हम डिफ़ाइन करेंगे। उससे आगे हम उसको मेथड के हिसाब से 4 फंक्शन में हम भेजेंगे। तो अभी हम लोग इसको नेम देंगे। मैं रिसोर्स का नेम देता हूँ इवेंट्स और दूसरा हमारा होता है कंट्रोलर। अभी हम लोगों ने इवेंट कंट्रोलर बनाया तो ये कंट्रोलर क्लास आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारा एक। अब मैं अगर इधर दिखाऊँ आपको इवेंट्स के कौन कौन से राउट बने हैं तो PHP आर्टिजन राउट लिस्ट, ये देखिए ये हमारे इवेंट्स के राउट बने हैं। इवेंट गेट है, सिंपल इवेंट पास करेंगे और इसका नेम है, ये मैंने बताया था नेम क्यों यूज़ करते हैं, तो सिंपल हम इवेंट डॉट इंडेक्स लिखेंगे। तो ये हमें क्या करेगा, ये इवेंट कंट्रोलर और इंडेक्स के अंदर जाएगा। अगर हम लोग पोस्ट करेंगे तो ये हमारा इवेंट डॉट स्टोर के अंदर जाएगा। अगर हम इवेंट डॉट क्रिएट का यूज़ करेंगे तो ये हमें अगर कोई सिंपल फॉर्म शो करवाना है तो हम सिंपल उसको गेट की रिक्वेस्ट भेजेंगे और इवेंट डॉट क्रिएट यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्रिएट के मेथड में जाएगा। तो ये सारे हमारे राउटिंग की लिस्ट आ गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा राउट बन गया। ये अगर हम लोग इसको सिंपल हिट करेंगे इवेंट्स तो अभी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि हम लोगों ने आगे डिफ़ाइन नहीं किया। ये सिंपल गेट की रिक्वेस्ट है तो ये हमारा आएगा इंडेक्स के अंदर। तो हम लोग यहाँ से अब हम इसके बाद हमारा राउट भी बन गया, हमारा कंट्रोलर भी बन गया। अब हमें इसके अंदर अब हमें मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम मॉडल पे काम नहीं कर रहे, तो अभी हम लोग सिंपल टेम्पलेटिंग करना चाह रहे हैं। तो हम इधर से अब व्यू रिटर्न डायरेक्ट भेज देंगे। तो हम अब व्यू बनाएंगे।
ये हमारा व्यू है। व्यू हम एक सिंपल कोशिश करनी चाहिए हमें डायरेक्टरी बना के, अगर एडमिन के अंदर सारी डायरेक्टरीज पड़ी हो, अगर पब्लिक है तो पब्लिक के अंदर पड़ी हो। तो अभी हमारे पास एडमिन ही है, इवेंट्स की डायरेक्टरी बनाई हम लोगों ने। अब हम इसके अंदर भी एक ब्लेड बनाएंगे। ब्लेड हम यूज़ करते हैं क्योंकि ब्लेड जो है ये हमारी वो है क्या इसको, मतलब हमारा ये लारावाल का इंजन है जो हमें बार बार हमें एक और पीएचपी के अंदर पीएचपी के टैग नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। हम सिंपल करली ब्रेसेस डालेंगे तो वो पीएचपी का ही काम करेंगी। तो इस तरह लूप के अंदर भी मोड, मतलब कोड जो होता है वो आपका ब्यूटीफाई हो जाता है। तो इसलिए ये यूज़ होते हैं। ये सिर्फ लारावाल के अंदर ही अगर ब्लेड एक्सटेंशन चलेगी। अगर आम पे जाएंगे तो आपको सिंपल पीएचपी चलाना पड़ेगा अगर कोर पीएचपी में जाएंगे। तो ये बेसिकली ये फ्रेमवर्क की होती है। जब हम रन करते हैं तो ये उसी तरीके से अपना पीएचपी के टैग लगा के ही डाटा रखता है, क्योंकि सर्वर को पीएचपी का ही पता, उनको ये करली ब्रेसेस वगैरह इन चीज़ों का नहीं है। तो इसी तरह जो होते हैं हमारे सिम्फनी वाले ट्विग यूज़ करते हैं, तो ये लारावाल ब्लेड यूज़ करते हैं। तो हम बनाएंगे पीएचपी की फ़ाइल। हम अब क्या करेंगे, हमारी लिस्टिंग है तो हम करेंगे लिस्ट डॉट ब्लेड को मैं ये कर दूँगा। अब हमें ये पीएचपी के टैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ये सिंपल ये काम करेंगे। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे ये बेसिकली इसका यही बनेगा पीएचपी तो डीडी, दोनों का सेम पर्पज़ है। तो ये हमारा कीवर्ड ब्यूटीफाई के लिए हमें बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये ब्लेड के फीचर होते हैं। आप लारावाल के अंदर जाके इसको प्रॉपर पढ़ भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप लोगों ने लूप डालनी है तो @for each बजाय कि हम लोग ऐसे पीएचपी डाल के फिर लूप लगाएं। तो ये हमारी ये चीज़ें हैं। तो ये हम लोगों ने लिस्टिंग कर दी। मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास कंट्रोलर के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न व्यू इवेंट्स की डायरेक्टरी है। ये बेसिकली जो व्यू इस पाथ पे आएगा। आगे हमारे पास इवेंट्स की डायरेक्टरी डॉट मीन उसका चाइल्ड, तो मैं करूँगा लिस्ट। ब्लेड लिखने की ज़रूरत नहीं होती और ना पीएचपी। तो ये हमारा ये आ गया। अब हम हेडर जो हमारा पीछे वाला चल रहा है हम वही यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा चल रहा है वो हमारा चल रहा है होम वेलकम के अंदर जो इस एक्सटेंड किया हुआ है होम। ये देखें ये हमारा राउट चल रहा है ऐप का लेआउट ऐप। आप यहाँ पे लेआउट के अंदर आप बना सकते हैं एडमिन डॉट ब्लेड, फ्रंट डॉट ब्लेड, जो भी आपने। ये हमारा हेड है, ये हमारी बॉडी है। तो ये हमारी ऐप यहाँ पे रन हो रही है। ये हमारा हेडर हो गया। ये हमारा यील्ड मीन आपने इस जगह पे आपने जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे आपका लोड हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इवेंट्स के अंदर में जाके सिंपल, अगर ये ब्लेड ना होता तो हमें फिर ये फीचर हमें नहीं मिलने थे। इसको मैं करता हूँ सेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। सॉरी सेक्शन हमारा नीचे होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर रहे हैं हम पेरेंट को। ये हमारा चाइल्ड बन जाएगा। एक्सटेंड कौन सा हमारा लेआउट्स डॉट ऐप, ये हम एक्सटेंड किया इसको। अब हमने किस सेक्शन पे डाटा ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन हम लोगों ने जो यहाँ पे नेम दिया है ना कंटेंट, यही हम यहाँ पे देंगे और सेक्शन एंड कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इस जगह पे MP5-4 के अंदर हमारा कंटेंट आ जाएगा। मैं आपको रीलोड अब करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा हेडर आ गया और ये हमारा P4 के अंदर हमारा कंटेंट आ गया। अगर आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल करे, यहाँ पे आप कहते हैं डाटा लोड हो सारा, तो हमारा यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने, अगर ये हमारा हेडर है,
हम लोग क्या करेंगे, लेआउट के अंदर एक फ़ाइल PHP की फ़ाइल बनाते हैं, header.blade। तो मैं ये सारा इसके अंदर कंटेंट रख देता हूँ और जस्ट ऐप के अंदर आके मैं यहाँ पे ऐड इंक्लूड लेआउट डॉट हेडर, तो ये मेरा यहाँ पे ये ऐप की जो फाइल है वो हमारी क्लीन होगी। तो ये होती है हमारी बेसिकली टेम्पलेटिंग। तो ये हमारी होगी टेम्पलेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग ऐप को ये बता दें, स्टैक क्या चीज़ है हमारी टेम्पलेटिंग में। अभी UI के हवाले से अगर आप लोगों ने UI ऐड करनी, अब मैं कहता हूँ कि मेरी CSS यहाँ पे आए, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट ब्लेड के अंदर यहाँ पे मैं एक ऐड मैं पुश करूँगा किस जगह पे, CSS पे, और ऐड एंड पुश। ठीक है, ये मरीन। अब मैं जो स्टाइल यहाँ पे बनाऊँगा तो इसके अंदर मैं अगर एक P का टैग डालता हूँ, टेस्ट, मैं कहता हूँ कि मेरे इस पेज पे आए, तो मैं क्या करूँ, पेज के जितने भी टैग हैं उनका कलर जो है वो हो जाए रेड। ठीक है, और जो मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखें, ये मेरा कलर जो है ना रेड हो गया। अब मैं किसी होम पे जाऊँगा तो मेरा कलर P के जितने भी होंगे ये वापस हो जाएंगे। तो ये बेसिकली होता है ये है कि अगर हमें कोई ऐसा स्टाइल है जो हमारा पूरी साइट पे नहीं चाहिए, हम लोग ये इसको यहाँ पे लोड कर लेंगे और यहाँ पे हम पुश करते जाएंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद जो भी जितने भी स्टाइल हो गए, अगर आपने करना है तो हम सिंपल एक कस्टम की फ़ाइल बना लेंगे, उसके अंदर पूरी साइट के पड़े होंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट है इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम लिख देंगे JSS। इसकी जगह पे हम स्क्रिप्ट कर देते हैं, जितने भी स्क्रिप्ट्स होंगे वो हमारे यहाँ पे लोड होंगे। ये हमारी बेसिकली ये हमारा पेरेंट बन गया और चाइल्ड हमारे ये लिस्ट इसको चाइल्ड बन गया। अगर हम लोग सेम इसी तरीके से आपने दो बनाने, अगर हेडमन का अलग बनाना और फ्रंट का अलग बनाना, तो हम यहाँ पे लेआउट के अंदर ऐप ब्लेड हम एक फ्रंट डॉट ब्लेड बना लेंगे और वो जितने भी उसके पेजेस होंगे वो उसके अंदर लोड होते जाएंगे। तो ये हमारा लारावल को यूज़ करने का यही पर्पज़ है। अगर आप कोर PHP करेंगे तो हमें उसके अंदर ये इंक्लूड हर पेज पे करवाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन कोड है। ठीक है, तो ये हमारी टेम्पलेटिंग है बेसिकली। तो टेम्पलेटिंग के लिए आज इतना ही। अब हम लोग जो होगा, हम लोग इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हम लोग अब करेंगे फुल कैलेंडर को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुल कैलेंडर इंटीग्रेट करेंगे। आज टेम्पलेटिंग ही करनी थी जो हम लोगों ने कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे हम लोग पूरा कैलेंडर बनाएंगे और कैलेंडर्स पे फिर हम लोग उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई उसका जो क्या चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही।